अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और वह क्लास होगा स्केल से संबंधित। जो स्केल मैप मापी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, उससे ही रिलेटेड आज का क्लास है। और मैं आपको बताऊं कि आज दो स्केल की चर्चा हम करेंगे और दो स्केल की चर्चा करेंगे। वह स्केल होगा 3350 और 3050 का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। 3350 और 3050 दो टाइप का स्केल होगा और दोनों स्केल का एक तुलनात्मक विश्लेषण आपके समक्ष रखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए पहले टॉपिक लिखते हैं, फिर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। एक क्वेश्चन है 3350 स्केल। पहला स्केल है भाई और दूसरा स्केल है 3050 स्केल। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा गया, इसको मैं हटा देता हूं, छोटा लिखता हूं कारण कि इसका विश्लेषण थोड़ा सा लंबा जाने वाला है। तो मैं एक बार पुनः इसको लिखूं। पहला है 3350 स्केल और दूसरा स्केल है 3050 स्केल। और इसी दोनों स्केल का तुलनात्मक वर्णन, यही आज हम करेंगे। अब यहां पर 3350 स्केल और 3050 स्केल, ये दो स्केल हैं। ऐसा नहीं आप समझो कि ये दोनों, ये चारों जो लिखा हुआ एक ही स्केल में लिखा हो। मैं यह बात नहीं बता रहा हूं। ई स्केल अलग है और ई भी अलग है, दोनों स्केल अलग अलग है। अब मैं इसका तुलनात्मक विवरण आपको दे रहा हूं कि मापी कैसे करोगे, ये दोनों कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं ये बात यहां से बताना चाहूंगा। तो पार्टवाइज कर लेते हैं। यहां पर 3350 और इधर करते हैं 3050। ये पहला है और ये दूसरा है। अब देखो यहां दोनों स्केल लिखा हमने। अब 33 क्या इंगित करता है? ये फीट इंगित करता है। जिधर 33 लिखा हुआ है स्केल में वह फीट संकेत करता है। 50 लिखा हुआ है वह कड़ी संकेत करता है। फिर दूसरे स्केल में हम देखते हैं ये 30 लिखा हुआ है वह फीट संकेत करता है और 50 लिखा हुआ है वह कड़ी संकेत करता है। बहुत आसान। अब चलो यहां पर लिखते हैं एक सबसे छोटा खंड, सबसे छोटा खंड कितना है? अब 3350 में एक सबसे छोटा खंड 10 फीट का होता है, 10 फीट। अब यहां पर एक सबसे छोटा खंड, एक सबसे, जिधर 50 लिखा हुआ सबसे छोटा खंड, अब ए होगा 10 करीब।
यह स्पष्ट है। यहां पर लिख दूं एक सबसे छोटा खंड, एक सबसे छोटा खंड, छोटा खंड 11 फीट, जैसा कि पिछले वीडियो में हम स्पष्ट किया इसको। और यहां लिख दो एक सबसे छोटा खंड, एक सबसे छोटा खंड 10 करीब, कारण कि 50 यहां भी है तो 10 करीब को संकेत करेगा, यहां भी 50 है 10 करीब संकेत करेगा, यहां 33 है ये 10 फीट संकेत करेगा, और यहां 30 है ये 11 फीट संकेत करेगा, एक सबसे छोटा खंड। और इसको माप के लिए थोड़ा सा मैं आपको बताऊं और इसका इंपॉर्टेंस भी बता दूं। देखो एक खंड में हमने लिखा 10 फीट, ई तो जान दे हो, 50 की चर्चा तो ढेर सारे वीडियो में हमने की, 33 की भी चर्चा की, पिछले वीडियो में 30-50 का स्पष्टीकरण दिया। लेकिन यहां पर मैं बता दूं 2 को लेकर अगर चलूं तो ज्यादा, ये चारों को लेकर चलना फिर आप यहां समझ नहीं पाओगे। यहां मामला बनता है फीट का, ये दोनों इस स्केल का 33 का वर्णन करता हूं, और इस स्केल जो दूसरा मेरे पास स्केल है, इस स्केल को हम क्या करेंगे कि इसमें भी फीट का ही विश्लेषण करें तो ज्यादा बेटर है। तो दोनों फीट का विश्लेषण कर देते हैं कंपैरेटिव। ये 50-50 तो आप देख रहे हो कि ये इक्वल है, लेकिन 33 और 30, इसमें का 33 और इसमें का 30 जो दोनों फीट को संकेत करता है, मैं मान बता रहा हूं और कैसे मापी करोगे इसको देखो। अब यहां पर लिखा एक खंड, एक खंड, एक खंड कितना हो गया 10 फीट। अब यहां पर इसको लेते हैं, ये वाला एक खंड 11 फीट। अब देखो एक खंड जो है, मापी में क्या होता है कि हम एक खंड का पठन पढ़ते हैं, सवा खंड का भी पठन पढ़ते हैं, 1.25 का, 1.5 का और 1.25 का और उसके बाद 2 का, ये पठन पढ़ते हैं। और खास करके नेत्रानुमान चलता है तो एक खंड को ज्यादा से ज्यादा हम 4 पार्ट में ही बांटेंगे, इससे ज्यादा मेरा आंख काम नहीं करेगा और किसी का काम नहीं करता है। अगर करता है तो वह झूठ मूठ का दलील दे रहा है मार्केट, अगर अमीन ऐसा करता है तो वह गलत कर रहा है। तो एक खंड हमने लिखा, अब यहां पर लिख रहे हैं 1.25 खंड। अब क्या करोगे, अगर इतना इसका पठन आपको जानना है 1.25 खंड का, तो आप क्या करोगे कि 1.25 गुना 10, इसी 10 से गुना करना। रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा जब 10 से हम गुना करते हैं तो रिजल्ट आएगा 12.5 इतना फीट आएगा। यानी सवा खंड अगर मेजर करेंगे तो 12.5 फीट देगा, या मैंने गुना कर लेना इसी में। अगर 1.5 खंड का पठन हमने पढ़ा, 1.5 खंड, 1.5 खंड अगर देख लेते हैं तो 1.5 गुना 10 करेंगे यहां पर, और रिजल्ट आएगा 15 फीट। और मैं बताऊं 1.75 खंड अगर पठन पढ़ना है तो 1.75 गुना 10, अगर ऐसा करेंगे तो 17.5 फीट बताएगा। यह बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। और फिर 2 पर आ जाए, 2 खंड पर आ जाए तो क्या होगा, 2 गुना 10 करोगे तो ये 20 फीट बताएगा।
और फिर सवा दो उसी तरह से सवा 2.25 2.25 एक खंड करोगे तो कितना होगा 2.25 गुना 10 और करोगे तो 22.5 इस तरह से 22.5 फीट आएगा। तो आप लगातार एक टेबल के रूप में इसको लिखते जा सकते हो और वैल्यू निकालोगे। अब यही चीज मैं इस 30 वाले पर काम करता हूं। ये तो काम कर लिया यहां 33 वाले पर, जो फीट को इंगित कर रहा था। कैसे उसका वैल्यू निकालोगे, कैसे पठन पढ़ोगे और कितना तक नेत्र आपका स्पष्ट रूप से देख सकता है, मैं ये चर्चा करी। यहां स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो यहां पर बात करते हैं, 30 वाले खंड पर बात करते हैं, जहां दूसरे स्केल में यहां तो 33-50 का था, 50 की चर्चा हमने नहीं की, केवल 33। यहां फीट का कंपैरेटिव कर रहे हैं और भी ढेर सारी बातों की चर्चा करेंगे। अब एक खंड लिखा हुआ है 11 फीट। अब इसी में 1.25 खंड, अगर ऐसा खंड हमने पठन पढ़ा तो आप यही करना है 1.25 गुना 11। आपको 11 से ही गुना करना होगा और 11 से जब गुना करोगे तो आराम से गुना करो, कोई दिक्कत नहीं। 11 × 5 = 55, 11 दूना 22 और 5 27, 11 × 5 = 55 और 11 दूना 22 और 5 27 और 11 इकाई 11 और 2 13, 13.75 फीट ये पठन आपका आया। 13.75 फीट सवा खंड का वैल्यू निकला। यहां 1.5 खंड, अगर 1.5 खंड अगर ये इसका पठन पढ़ते हैं तो आप क्या करना कि 1.5 गुना 11 करना, तो 11 डेढ़े कितना हो जाएगा, 11 और 5 17, 16, 16.5 फीट होगा। नहीं अगर इस तरह से गुना करना, 11 × 5 = 55, 11 इकाई 11 और 5 16, इस तरह से 16.5 फीट होगा। और 1.75 खंड, ये खंड अगर करेंगे तो यही 1.75 गुना 11 करेंगे और गुना कर लेंगे। 11 × 5 = 55 और 11 × 7 = 77 और 5 82, 11 इकाई 11 8, 11 8 19, 19.25 फीट हुआ। और दो खंड का मान जानेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 11 यानी 22 फीट। इस तरह से एक टेबल बना लोगे, डॉट डॉट करके ढेर सारा जा सकते हैं। आपने क्या देखा यहां पर, ये दोनों रिजल्ट दे रहा था और आप देख रहे हो कि इस स्केल से जो 33-50 स्केल है, जो 33 फीट के साइड में लिखा हुआ है, 10 फीट आराम से मापी कर लोगे। एक खंड है छोटा, 10 फीट मापी कर लिया, 2 खंड मापी करोगे 20 फीट हो जाएगा, एकदम आराम से चल रहा। अगर सवा पर जा रहा हो तो 12.5 मापी कर लिया। लेकिन जरा विचार करिए आप, आज जमीन का वैल्यू काफी बढ़ गया और वैल्यू इसलिए बढ़ा कि पॉपुलेशन ग्राफ दिन दुना रात चौगुना बढ़ता जा रहा और जमीन सीमित है, तो उस पर सभी की दावेदारी हो रही है। तो इंच का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। जब इंच का वैल्यू बढ़ता जा रहा है तो कोई बेयमीन हो या जो भी जनरल मापी करने वाला जो भी हो, वह 11 फीट मापने में सक्षम नहीं होगा।
अगर ये स्केल मैं दे दूं उस अमीन को, पहले वाला जो 3350 है, 11 फीट का मेजरिंग, 10 फीट का मेजरिंग कर लेगा, लेकिन 11 फीट नहीं मेजरिंग करेगा। लेकिन इस स्केल को देखो कि एक खंड 11 फीट होता है, तो आराम से मापिए 11 फीट हो गया। यहां ई स्केल आपके हाथ में है तो 10 फीट आराम से हो गया। ई स्केल आपके हाथ में है तो 12.5 फीट मापी कर लिया आपने। ए है तो 13.75 फीट यानी 14.25 फीट आप वो मापी किया। अब यहां पर आपने देखा 15 फीट मापी कर लिया। यहां अब इस स्केल से 16.5 मापी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नहीं, इस दोनों की अहमियत अलग अलग है। अब मान लो कि भाई ये 22 फीट माप सकता है, ये 20 फीट माप सकता है। अब देखिए कि भाई 20 फीट और 22 फीट और 2 फीट का अंतर है। ये दोनों आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इससे 19.25 फीट माप सकते हो। यहां 17.5 फीट है, 16.5 माप सकते हो यहां। इसलिए दोनों आपके पास होना जरूरी हो जाता है। मैंने यह बताया कि इसका एक डाटा तैयार कर लो अपने कॉपी में, जैसा कि मैं लिख रहा था, और आप भी ऐसा लिख लो। और ये दोनों स्केल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों स्केल आपके हाथ में हो जाए तो फिर बहुत कम नेत्रानुमान करना होगा और परफेक्ट मापी भी कर सकते हो। इतना परफेक्ट कि कोई दूसरा व्यक्ति आपका मुकाबला कभी करेगा नहीं। लेकिन आपके पास औजार नहीं है, और औजार भी है तो गलत है, ऑथेंटिक औजार नहीं है। क्या करोगे? नॉलेज रहते हुए भी गलत करोगे। इसलिए बंधु, मैं ये संकेत करना चाहता हूं कि ये दोनों चीज आपके हाथ में होना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि स्केल हो, अरे 3350 का गुनिया हो, 3050 का स्केल हो, या 3050 का गुनिया हो, कुछ भी होना चाहिए जिस पर यह चीज इंगित रहना चाहिए। अगर ऐसा है, ये दोनों आपके पास है, तो जब आप फीता चलाते हो तो जमीन का सही सही माप करके आप दोगे। जैसा कि मैं डाटा यहां पर बताया आपको, दोनों का कंपैरिजन करके, दोनों का कंपैरेटिव अध्ययन आपको बताया है, तुलनात्मक वर्णन कर रहे हैं, फीट फीट का कर रहे हैं। ये तो ढेर सारा है। अब मान लो कि नहीं मिलता, उपलब्धि कम है, 30-50 बिरले बहुत कम मिलता है, 9 के बराबर। लेकिन आपको जहां मिले, जैसे मिले, आपको लेना है और मापी करना है। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, आपके ज्ञान में 4 चांद लगाता हो, आपको ऊंचाई तक ले जाता हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और अगर नए हो तो हमारे दोनों चैनल, जो अमीन कोर्स, अमानत कोर्स, सर्वेयर कोर्स के लिए एक फेमस चैनल है, इसे बारी बारी से सब्सक्राइब करो। कारण कि ये दोनों पर ढेर सारा वीडियो दिया हुआ। अगर ये सारे वीडियो का आपने अध्ययन कर लिया तो केवल अध्ययन से आपके सामने कोई अमीन नहीं टिकेगा। आपके मुख से निकली हुई बात एक एक पॉइंट की बात होगी। अपने जमीन को बचाना है, आपने जमीन की सही माप लेनी है, आपको अपने पूर्वजों के दिया हुआ धरोहर को सुरक्षित रखना है, तो परफेक्ट मापी कराना है और करना है। ये इतना ध्यान में रखिए। और दोनों स्केल का आप इस्तेमाल करके ये तुलनात्मक मेजरमेंट करके और सही पॉइंट पर आप आइए। और जब सही पॉइंट पर आइएगा तो दुनिया में पताका आपका ऊंचा उठेगा। अगर इससे भी डिटेल्स और डीपली आपको स्टडी करना है, अध्ययन करना है, तो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया, गोलंबर, मुजफ्फरपुर, बिहार।
आपका दिल से स्वागत करता है। हमारे साथ रहकर थ्योरी या प्रैक्टिकल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।